अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद का मज़ा दोबारा कर देने वाली बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। ईद अधूरी है अगर ये कबाब ना हो, तो मैं आज आप लोगों के लिए खस्ता खस्ता रेशा शामी कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपके कबाब बहुत ही रेशेदार बनेंगे और खाने वाले वाह वाह करते हुए थकेंगे नहीं, आपकी वाह वाह हो जाएगी जब मेहमानों को खिलाएँगे इतने वीआईपी कबाब। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इस तरह से हमने इसे छोटी-छोटी बोटियों में काट कर लिया है और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। साथ में मैंने 1 कप चने की दाल ली है। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ये कबाब जल्दी से रेडी हो जाएँ, ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। इसके बाद 1 कप चने की दाल मैंने ली है। दाल को मैंने सिर्फ़ वॉश किया, इसे पहले से भिगोकर नहीं रखा है। इस वजह से कि गोश्त के साथ जब हम इसे गलाएँगे तो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर प्याज़। प्याज़ मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की। साथ ही में लहसुन अदरक इसमें जाएगा। ये देखिए लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 15 और साथ में 2 इंच के बराबर अदरक का मैंने 1 टुकड़ा लिया। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे जो कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा देंगे। तो इसमें 3 से 4 तेज़पात के पत्ते मैंने तोड़ के डाले हैं, 5 बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4, काली मिर्च है आधा चम्मच, लौंग ली हैं 10 से 12 अदद, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। साथ में जावित्री के फूल ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 अदद। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा, खुशबू बढ़ जाएगी कबाब की। साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी ले ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब पाउडर मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में कम लगेगा तो हम मज़ीद और भी डाल लेंगे। 2 चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 से 2 चम्मच और साथ ही में धनिया पाउडर इसमें जाएगा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी इतना हस्ब ज़रूरत कि इसमें दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्रेशर लगा देते हैं 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के लिए हमने इसे पका लेना है। 25 मिनट के बाद हमने इसे अच्छा सा इसका पानी ड्राई कर लेना है, उसके बाद इसे पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दाल गोश्त को पीस लिया है और इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आपने यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपने इसे चॉपर में नहीं पीसना है। चॉपर में पीसने से जो बोटियों का रेशा होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैंने इसे हाथ से पीसा है तो इसीलिए इसमें रेशा मौजूद है। अब इसमें जाएगा खूब सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर दें। इसके बाद पुदीना मैंने यहाँ पर लिया है, जितना मैंने हरा धनिया लिया इसकी आधी क्वांटिटी में मैंने पुदीना लिया है। प्याज ली है एक बारीक कटी हुई, बारीक चॉप की हुई और साथ में 3 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा, इसका खुशबू बहुत अच्छी आएगी कबाब में। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दें। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद नमक आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और डाल दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला था, ये बिल्कुल काफ़ी रहा इसमें। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितना अच्छा रेशा बन रहा है। देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। तो आप इस तरह से ये कबाब अभी से बनाकर रख सकते हैं, ईद के लिए पहले से बनाकर रख लें और जैसे ही मेहमान आएँ आपके घर, ईद के 3 दिन तक मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है, तो जब दिल चाहे आप निकालें और झटपट से ये कबाब फ्राई कर लें। बहुत ही आसान सा मेथड है और खाने में बहुत ही लाजवाब ये कबाब बन के तैयार होते हैं। बहुत ही खस्ता बनेंगे, ना तो मैंने इसमें देखिए अंडा भी नहीं डाला, ना कॉर्नफ्लावर इसमें डाला है। इसके बावजूद भी बहुत ही खस्ता मज़ेदार से ये कबाब हमारे फ्राई होंगे, रेशेदार शामी कबाब। तो बस इस तरह से हमने इसकी टिक्कियाँ बनाकर रख लेनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने देखिए इतने कबाब बना लिए, मैं फ्राई कर लेती हूँ इसमें से थोड़े से कबाब और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका बैटर बचा है, इसके भी हमने इसी तरह से कबाब बनाने हैं और हम इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही कबाब अभी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने भी ये कबाब बनाकर 1 से डेढ़ माह के लिए आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल आपने बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कीजिएगा। अगर आप लाइट कलर के कबाब फ्राई करेंगे तो वो खस्ता नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके कबाब खस्ता फ्राई हों तो आपने इस तरह का ब्राउन सा कलर इसका आ जाए तभी आपने इन्हें दूसरी साइड से पकाना है। इस तरह से आपने इन्हें फ्राई करना है तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब बहुत ही खस्ता भी बनेंगे। और रेशे की तो आप पूछें ही मत, बहुत ही ज़बरदस्त रेशा बनेगा क्योंकि मैंने इसे चॉपर में नहीं पीसा है, मैंने डायरेक्ट इसे ऐसे ही हाथ से पीसा है, सिल पर पीसा है। तो इसी वजह से इन कबाब में रेशा बहुत अच्छा बना। अगर आप भी चाहते हैं आपके कबाब रेशेदार बने तो आप हमेशा आप इस मिक्सचर को हमेशा सिल्स पर पीसें और इस तरह से बनाएंगे कबाब तो आपके कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, रेशेदार। बहुत ही लाजवाब कबाब हमारे ये बने हैं, ये देखिए। देखते ही खाने को दिल ललचा रहा है, इतने खस्ता खस्ता रेशा कबाब बन के तैयार हुए हैं, शामी कबाब, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं, हर किसी के पसंदीदा होते हैं। तो यहाँ देखिए कितना इनका खूबसूरत सा कलर आया है, कलर इसका चेक कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक कबाब तोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये रेशा इसका बना है और दिखने में ये किस तरह के लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भी गरम है कबाब, ये देखिए चम्मच से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़्यादा रेशा है इनमें। ये देखिए बहुत ही रेशेदार, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ज़ायकेदार ये कबाब बने हैं। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएंगे ये कबाब। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।